दोस्तों नमस्कार। महाभारत का सीरियल तो सबने ही देखा होगा। उसमें जो पांडव, जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो जाता है और पांडव कैलाश की ओर जाते हैं तो उसमें उत्तराखंड का वर्णन मिलता है। दोस्तों हम बात कर रहे हैं आज पांडवों के स्वर्ग जाने के रास्ते में एक जगह पड़ती है। आज हम उस जगह पे हैं जिसका नाम है पांडव गुफा। दोस्तों ये उत्तरकाशी के गंगोत्री क्षेत्र में पड़ती है। गंगोत्री से 2 किलोमीटर दूर ये पांडव गुफा पड़ती है। और आज हम पांडव गुफा के बारे में जानेंगे। पांडव कोशिश करेंगे, वहाँ महात्मा जी हैं, बाबा जी हैं, उनसे जानने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों हमारे साथ। दोस्तों ये पांडव गुफा है। इसके बारे में बताया जाता है कि पांडव कैलाश भगवान बद्रीनाथ जाते हुए इसी रास्ते गए थे और उन्होंने इस गुफा में एक स्टे किया था। तभी से इस गुफा को पांडव गुफा कहते हैं। ज़्यादा जानने के लिए हम अंदर चलते हैं महाराज जी के पास। हम महाराज जी से पता करने की कोशिश करेंगे इस गुफा के बारे में और इस गुफा के रहस्यों के बारे में। महाराज जी प्रणाम। महाराज जी इस गुफा के बारे में आप कुछ बताने की कष्ट करेंगे कि इस गुफा के बारे में क्या इसका रहस्य है? देखिए साहब, इसका रहस्य ये है, ये पांडव गुफा है। साथ में इसको कोई द्रौपदी गुफा भी के नाम से भी जानते हैं। तो वो कौन समय रहे हैं पांडव यहाँ पर स्वर्गारोहण के समय, महाप्रस्थान में। जी। प्रस्थान का मतलब जो घर से चलते हैं समय के लिए, आदिकाल के लिए, वो प्रस्थान बोला जाता है। घर से जब वो पहले प्रस्थान किया उन्होंने वनवास के लिए, वनवास भी हो गया, पूरा हो गया वनवास, उनको राज मिल गया। राज करते करते उनको भगवान श्री कृष्ण का वैराग हो गया। राज करने के समय जब उनको भगवान श्री कृष्ण का वैराग हुआ, युद्ध के बाद, जी जी युद्ध के बाद उनको राज मिल गया। भगवान श्री कृष्ण ने उनको राज तिलक कर दिया जी। और भगवान श्री कृष्ण राज तिलक करके द्वारका चले गए। पांडव राज करने लगे जी। पांडव राज करते समय उनको भगवान श्री कृष्ण का वैराग हुआ। जैसे मीराबाई को भगवान जी का वैराग हुआ, वो पागल हो गई। उसी तरह धर्मराज जी का ये जो हाल ऐसा हुआ, पागल जैसा। जब वैराग्य में भगवान श्री कृष्ण के, तो उन्होंने अपने भाइयों को, द्रौपदी को सलाह दिया कि भाई अब ये हमारा आयु हो चुका है, हो गया है, आपका आयु हो गया है, अब ये राज को त्याग दो। अच्छा। और भगवान श्री कृष्ण के पास जाना है राज को त्याग के जी। और ये राज को त्याग करके राजा को राजगद्दी में बैठाओ। परीक्षित को, परीक्षित उनके पोते थे, अभिमन्यु के पुत्र। अभिमन्यु के पुत्र। उन्होंने परीक्षित राजा बना करके और वो द्वारका गए भगवान श्री कृष्ण के पास। भगवान श्री कृष्ण तो उनके वहाँ द्वारका में पहुँचने से 7 दिन पहले ही शरीर को त्याग दिया। वो भी जंगल में जाके शरीर त्याग दिया भगवान श्री कृष्ण ने अपना। जी। वो समय जब पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण को द्वारका जी में देखा तो वो नहीं मिले उनको। उन्होंने जनता से पता किया भाई वो कहाँ है। कहने वो तो जंगल में गए हैं, रोज जंगल में जाते हैं, बंसुरी बजाते हैं। तो वहाँ जाकर के उन्होंने देखा तो भगवान श्री कृष्ण ने शरीर को त्याग करके अपने धाम चले गए। केवल वह शरीर पड़ा जंगल में। पांडवों को शरीर का दर्शन किया पांडवों ने, और शरीर का दर्शन करके पांडवों को बहुत बड़ा पश्चाताप हुआ, बहुत बड़ा दुख हुआ। वो समय पांडवों ने वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का क्रियाक्रम, पिंडदान इत्यादि किया सनातन रीति रिवाज से। जी। तब पांडवों ने अपना अंदर मन में निश्चय किया कि अब ये हमारा अंत समय आ गया है। जब भगवान श्री कृष्ण ने ही अपने शरीर को त्याग दिया तो हमारा शरीर भी त्यागने योग्य हो गया। हम भी ये आयु पूरी भोग ली हमने। तो वो समय वो निश्चय करके आए कि देवलोक में शरीर को त्यागना है। फिर वो देवलोक में आए द्वारका जी से। देवलोक में सबसे पहले वो यमुनोत्री जी गए। अच्छा। उसका बाद में वो गंगोत्री आए, बूढ़ा केदार गए। यमुनोत्री के बाद बूढ़ा केदार गए। अच्छा। बूढ़े भगवान ने वहाँ पर दर्शन दिए भोलेनाथ ने बूढ़े रूप में। उसका बाद वो गंगोत्री आए। गंगोत्री में आए तो यहाँ गुफा में रुके, इसीलिए इसका नाम पांडव गुफा है। अच्छा।
फिर वो गंगोत्री से फिर वो केदारनाथ गए, जी। वही बूढ़े केदार, बूढ़ा केदार होते हुए। वही बूढ़े बाबा अच्छा केदारनाथ में आके दर्शन दिए। अच्छा। केदारनाथ में नंदी के रूप में दर्शन दिए उनको। जी जी जब पांडव यहाँ से केदारनाथ गए गंगोत्री से, जी जी तब नंदी के रूप में, पशु के रूप में दर्शन दिए। जी। तब जब वो उनके निकट जाने की इच्छा की, भोलेनाथ यही है, उनके शरण में गिरने की इच्छा की उनकी, वो समय भोलेनाथ पाताल में प्रवेश कर गए। तो उन पांडवों के हाथ में कमर लगी है, केवल कमर, ऊपर का भाग, कमर का भाग, सीताराम, कमर का भाग उनके हाथ में लगा है। तब यहाँ कमर की पूजा, पीठ की पूजा होती है केदारनाथ में। तो पशुपतिनाथ में निकले। अच्छा हाँ जी। हाँ, पशुपतिनाथ में मुख की पूजा है। जी जी तब 5 पांडव महाराज फिर केदारनाथ से फिर वो बद्रीनारायण गए। अब बद्रीनारायण भगवान नारायण का उन्होंने दर्शन किया, साक्षात किया भगवान नारायण से। जी। वो समय उन्होंने भगवान नारायण की आज्ञा से ही अपने शरीर को त्याग किया सतोपंथ के रास्ते में, जी। एक एक करके। ठीक है महाराज जी, ये इस गुफा के बारे में बताइए कि इस गुफा में आप कब से रह रहे हैं, और इस गुफा मतलब पहले ऐसे ही थी या मतलब आपने जो है इसका वो करवाया? ये प्रभु, ये गुफा ऐसे ही थी जैसे थी। अच्छा ऐसे ही। हाँ, यहाँ हमने थोड़ा सीमेंटेड ये कराया है, थोड़ा दरवाजा लगाया है इसमें। अच्छा ये जी जी जी। हाँ, हमको यहाँ पर भगवान राम इच्छा से इधर 14 साल हमको हो गए। अच्छा 14 साल हो गए आपको? हाँ, हम यहाँ 12 महीने रहते हैं। 12 महीने रहते 12 हैं? महीने रहते शीतकाल में भी चाहे बर्फ पड़े चाहे कुछ रहे? हाँ। अच्छा ठीक है। तो महाराज जी अब तो यहाँ लाइट की व्यवस्था भी हो गई। मैं 3-4 साल पहले जब आया था तब लाइट भी नहीं थी यहाँ। ये तो राम इच्छा से सब होता ही है। चलिए, और इस ये जो धुनी है ये इसके बारे में मैंने सुना कि आप कह रहे थे कि अखंड धुनी है ये। हाँ, खंड धुनी है ये। अच्छा, ये जलती रहती है 12 मास? बिल्कुल। अच्छा ठीक है। ये देखिए, ये खंड धुनी चेतन रहती है। अच्छा महाराज जी, वो छोटा सा गेट है वो बाहर निकलने का है यहाँ से, गुफा से? देखिए, ये छोटा गेट, ये हमारी पुरानी परंपरा है। अच्छा। घर में जब घुसते थे पहले तो छोटे दरवाजे होते थे पहाड़ों में। हाँ बिल्कुल जी जी घुसते थे तो छोटे दरवाजे निकलते थे, जब भी छोटे दरवाजे। जी जी। मंदिर में जैसे नीचे झुक के निकला जाता है ना, झुक के जाया जाता है मंदिर में, ऐसे नहीं, बिल्कुल हाँ जी हाँ जी। मंदिर में झुक के जाना चाहिए। अच्छा, इसी वजह से। के आओ, महात्मा के पास आओ तो झुक के आओ। ये दरवाजा उसी की पहचान है। महाराज जी तो ये वही पहचान है कि ये अच्छा अच्छा ये दरवाजा झुक के आने का है। अच्छा अच्छा। ये आने का दरवाजा, ये जाने का दरवाजा, फिर इस हाथ को घूम के निकल जाइएगा, ऐसे इसका परिक्रमा भी हो जाता है। जी जी। आगे नहीं आ सकते। महाराज जी, जैसे नदी के ठीक पल्ली साइड जो है एक पकौड़ी नाला है एक जगह, वो भी पांडवों से जुड़ा हुआ है क्या कुछ उसके बाद, या नहीं है वो? ये जो हमने कथा सुनाया आपको, जी। ये कथा यहीं का अपना कथा है ये। अच्छा अच्छा अच्छा। यहाँ के ब्राह्मण जो पुराने रहे हैं, संत ऋषि मुनि रहे हैं, अच्छा अच्छा अच्छा। उनका ये कथा है कि पांडव वो समय यहाँ पर रुके हैं जी। स्वर्गारोहण के समय। तो पकौड़ी नाला भी ऐसा कहते हैं यहाँ के पुरोहित पंडा लोग, संत ऋषि मुनि, जी। कि भाई यहाँ पर उन्होंने पकौड़ी बनाई थी पकौड़े नाले पर। पकौड़ी नाला में द्रौपदी ने पकौड़ी बनाई थी? और खाई कहाँ थी? ये पटांगना, इसीलिए नाम पड़ा पटांगना। अच्छा पटांगना। अच्छा। यहाँ उनका तेल बिखर गया था, कढ़ाई बिखर गई थी, अच्छा अच्छा अच्छा। इसलिए ये पत्थरों पे चिकनाहट है। ये अच्छा। आपने देखा नहीं देखा? हाँ हाँ जी हाँ, चिकनाहट तो है पत्थर। हाँ हाँ ठीक ठीक। अच्छा तो इसका नाम पटांगना तभी पड़ा है। अच्छा। चलिए महाराज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये पटांगना, ये गंगोत्री का आंगन है। अच्छा अच्छा। ये पटांगना क्या बोलते हैं? पटांगना का मतलब आंगन गंगोत्री का, गंगा जी का। गंगा जी का आंगन है। प्लेन सी जगह है इधर पीछे में। आंगन होते हैं ना घर के बाहर, जी, जी, यहाँ गंगोत्री के, गंगा माई के घर है, उनके ये आंगन है। महाराज जी के दर्शन करने दूर दूर से लोग आ रखे हैं। महाराज जी आ रखे हैं, आप कहाँ से आ रखे हैं? मथुरा वृंदावन से। मथुरा वृंदावन से यहाँ आ रखे हैं दर्शन करने। और खैर वो तो लोकल ही हैं शायद आप लोग। अच्छा अच्छा, आप लोग। चलिए ठीक। और महाराज जी? महाराज ये जी भी यही रहते हैं। चलिए ठीक है। चलिए महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दोस्तों आज के लिए इतना है।
मिलते हैं एक अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।